हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी कविता ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा राहुल उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी अनन्या भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही ख़राब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। राहुल ने अनन्या की बात का समर्थन किया। हाँ पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती और रही सही कसर बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता, दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि घुटनों में बहुत दर्द है और तो तेल ला दो, मेरा चश्मा टूट गया है उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है, सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन राहुल और अनन्या भी मुस्कुराने लगे। यह देख कविता को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांट कर अपने आप को थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकालकर उनके हाथ सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। ज़रा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। दादी जी अपनी जेब मिटाने के लिए भी कविता को ही दोष दे रही थी। शाम को घर आते ही दादी जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि कविता की वजह से राहुल और अनन्या भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा समय से नहीं खा पाई। पति अंकित का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर कविता की शिकायत, उसका भी ज़रा गुस्सा कविता पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं, किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ, कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच जाऊंगा। कविता जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी और उसके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दी, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी से तरह से ख़त्म हो गई। सुबह कविता के घर से एक बार फिर राहुल, अनन्या, अंकित और दादी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी मेरा ब्रेड कहाँ है? मम्मी मुझे आज ओट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। कविता मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? कविता किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या और कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है कविता? अंकित गुस्से से बोला, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई, तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? दादी भी तल्खी से बोली, मम्मी जी मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और अंकित आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आपको साफ साफ कह दूं, आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए माया को समझा दीजिएगा। कविता ये क्या है? क्या नाटक शुरू कर दिया? अंकित गुस्से से बोला, नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का और राहुल, अनन्या अब उन्हें क्या कहें।
आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले मीठे दो बोल नहीं मिलते। मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। राहुल के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। अनन्या का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अंकित को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन सी जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आती ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती हैं, लेकिन मैं हर दिन काम करती और वो भी बिना छुट्टी के लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उसकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए कविता पलट कर बोलती है, अंकित, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उसे प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सच ही तो कहा था कविता ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।